हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के पुराने शहर में पाकिस्तानी नौजवान गिरफ्तार। हैदराबाद शहर में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला फैयाज मोहम्मद पुराने शहर में गैर कानूनी तौर पर चंद दिनों से मुकीम था और इसने पुराने शहर की एक लड़की से शादी की और लड़की हामिला बताई गई है। फैयाज मोहम्मद दुबई में बरसरे रोजगार बताया जाता है और इसने बीवी से मुलाकात करने के लिए नेपाल से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। मजीद यह कि पुलिस को पता चला कि इसकी शादी एक मुकामी लड़की से हुई थी और वो वहीं रह रहा था, जिसके नतीजे में इसे हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। एक खानदान में एक टिकट। असेंबली इलेक्शन के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की इजराई के साथ ही एक खानदान में 2 अफराद को टिकट देने का मामला चीफ मिनिस्टर केसीआर के लिए उलझन का बाइस बन चुका है। बीआरएस के 6 से ज्यादा सीनियर कायदीन ने अपने सियासी जानशीनों को अवाम के दरमियान मुतारिफ करने की तैयारी कर ली है और चीफ मिनिस्टर केसीआर पर दबाव बना रहे हैं कि उनके साथ फर्जन या बेटी को टिकट दिया जाए। बावसूख ज़राए के मुताबिक नाराज सरगर्मियों से निपटने में मसरूफ केसीआर ने सियासी जानशीनों को मुतारिफ करने की कोशिशों पर यह कहते हुए ब्रेक लगा दिया कि एक खानदान में सिर्फ एक टिकट दिया जाएगा। इनका कहना था कि पहले ही टिकट से महरूम अरकान असेंबली को इनहराफ से रोकने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक खानदान से 2 अफराद को टिकट का मुतालिबा नाराजगियों में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। कांग्रेस में टिकट के लिए रसाकशी, अफराद खानदान के लिए सिफारिशात। तेलंगाना में कांग्रेस के मौक़िफ़ में बेहतरी के सबब असेंबली चुनाव में पार्टी टिकट के लिए कायदीन में गैर मामूली मुसाबिकत देखी जा रही है। 119 असेंबली हल्काजात के लिए 1006 दरख्वास्तें दाखिल की गई और उम्मीदवारों का इंतखाब करना कांग्रेस हाईकमान के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कांग्रेस जो हमेशा ग्रुहबंदियों के लिए शोहरत रखती है, टिकटों की तकसीम के मामले में भी कायदीन में इख्तलाफात मंजर आम पर आ चुके हैं। कई सीनियर कायदीन एक से ज्यादा टिकट का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने किसी भी कायद के लिए फैमिली पैक की मंजूरी से इनकार किया है। बताया जाता है कि प्रदेश इलेक्शन कमेटी के इजलास में एक खानदान में 2 टिकटों के अलॉटमेंट के मामले पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। एक मरहले पर सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। उत्तम कुमार रेड्डी ने मशवरा दिया कि एक खानदान एक टिकट की शर्त में तरमीम के लिए रेवंत रेड्डी हाईकमान को मकतूब रवाना करें, जिस पर रेवंत रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें किसी की हिदायत की जरूरत नहीं है और हाईकमान इस बारे में फैसला करेगा। ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने के इम्कानात रोशन दिखाई दे रहे हैं, कई सीनियर कायदीन ने अपने जानशीनों के लिए टिकट की मांग की है। खैरताबाद का नाम गणेशपुरी रखने का मुतालबा, बीजेपी लीडर की शरअंगेजी। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में इलेक्शन से पहले बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से फिरका परस्ताना माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी ताकि हिंदू वोट बैंक के सहारे रियासत में इख्तिदार पर काबिज हो सके। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान NV सुभाष ने हैदराबाद में वाक़ खैरताबाद का नाम तब्दील करके गणेशपुरी रखने का मुतालबा कर दिया। बीआरएस, कांग्रेस और मजलिस का एक ही डीएनए है, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पकवान गैस की कीमतों में कमी पर बीआरएस कायदीन को बात करने का अखलाकी हक भी नहीं है। रक्षाबंधन के मौके पर मरकजी हुकूमत ने मुल्क की खवातीन को तोहफा पेश किया है। आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस का एक ही डीएनए है और तीनों जमातें खुफिया इत्तेहाद करते हुए तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रहे हैं। तेलंगाना के अवाम बाशऊर हैं, तीनों जमातों की धोखादही को जान गए हैं। तेलंगाना में डबल इंजन की हुकूमत कायम होगी। मरकजी वज़ीर ने कहा कि पकवान गैस की कीमतों में कमी के बाद बीआरएस और कांग्रेस के कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मन घड़त इल्जामात आयद कर रहे हैं। सारे मुल्क में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर टैक्स तेलंगाना में वसूल किया जा रहा है। रियासत का सरकारी खजाना खाली हो गया है। अराजियात, शराब फरोख्त करने के अलावा आरटीसी बस किरायों और रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफा करते हुए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही है। 6 महीने पहले ही शराब की दुकानात के लिए हर्राज का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी तेजी से बीआरएस की मुतबादिल बनकर उभर रही है। तेलंगाना के अवाम कांग्रेस और बीआरएस की हुक्मरानी से आजिज आ चुके हैं। एक मरतबा बीजेपी को इख्तिदार हवाले करने का फैसला कर चुके हैं। बीजेपी की कामयाबी को कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को 4 बहनों ने बांधी राखी, प्रगति भवन में रक्षाबंधन तकरीब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में रक्षाबंधन की तकरीब मुनक्किद हुई। राखी त्यौहार के मौके पर चीफ मिनिस्टर को उनकी बहनों ने राखी बांधी। बड़ी बहनें लक्ष्मीबाई, जयाम्मा, ललिताम्मा और छोटी बहन विनोदम्मा ने राखी बांधकर केसीआर को आशीर्वाद दिया। बातज़ा चीफ मिनिस्टर ने बहनों का आशीर्वाद हासिल किया। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर केसीआर की अहलिया शोभा और खानदान के दिगर अफराद ने शिरकत की।
सितंबर 3 से तेलंगाना में सरकारी टीचर्स के तबादलों और तरक्कियों के अमल का होगा आगाज। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के तबादलों का अमल 3 सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने जुमेरात को टीचर्स की तरक्कियों और तबादलों का जायजा लिया। वजीर ने महकमे तालीम के आला हुकाम को हिदायत दी है कि तबादलों को अदालती हुक्म से मशरूत किया जाए। तजवीज़ की के तबादलों का अमल शफाफियत के साथ किया जाए। वजीर ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत दी। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो टीचर्स को तबादलों के लिए दरख्वास्तें देने के लिए मुतल्ला करें और तकनीकी मसाइल से बचने का ख्याल रखें। वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि टीचर्स की तरक्कियां और तबादले 3 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। टीचर्स के तबादलों का शेड्यूल जुमा या हफ्ते को जारी होने का इम्कान है। दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी का मामला, तेलंगाना हाईकोर्ट की रियासती हुकूमत को नोटिस। दलित बंधु स्कीम पर अमल के मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है। अदालत ने इस स्कीम में अरकान असेंबली ओहदेदारों की मदाखिलत और उनकी सिफारिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि अरकान असेंबली और ओहदेदारों की सिफारिशात की बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र ऐसे अफराद का इंतखाब इस स्कीम के लिए किया जा रहा है जो अहल नहीं है, जबकि दिगर का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस स्कीम से इस्तेफादा करने वालों में ज्यादातर अरकान असेंबली के हामी हैं। उन्होंने कहा कि इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब में कोई शफाफियत नहीं है। हाईकोर्ट ने दलाइल की समाअत के बाद रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की और इस मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कोरोटला वाकया, बहन की मौत के बाद फरार लड़की की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल। तेलंगाना के कोरोटला टाउन के भेवनी दुबा कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ मुश्तबा हालत में मकान के अंदर फौत होने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीप्ति की मौत के बाद घर से फरार होने वाली इसकी छोटी बहन चंदना का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चंदना अपने भाई साई से फोन पर रब्त पैदा करते हुए बहन की मौत से लाताल्लुक़ी का इजहार किया और बताया कि इसने बहन का कत्ल नहीं किया। 1.5 मिनट के इस ऑडियो में चंदना ने भाई को बताया कि उस रात वालिदैन के घर में ना होने की वजह से दीप्ति ने शराब पीने का प्लान बनाया और मैंने अपने एक दोस्त से शराब मंगवाई और हम दोनों ने शराब पी। दीप्ति ने काफ़ी शराब पी ली थी, शायद इसलिए वो काफ़ी नशे में सोफे पर ही गहरी नींद में सो गई। दीप्ति के सोने के बाद हम वहां से भाग गए। हैदराबाद में सितंबर के महीने में बैंक 8 दिन बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि सितंबर में मुख्तलिफ तातीलात की वजह से शहर के बैंक 8 दिन बंद रहेंगे। दर हकीकत इस महीने 17 छुट्टियां होने वाली हैं, जिनमें इतवार और दूसरा और चौथा हफ्ता भी शामिल है। इन छुट्टियों की इजाज़त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत है। ताहम ये तातीलात तमाम रियासतों में एक जैसी नहीं हो सकती, लिहाजा मुल्क भर में हर बैंक तमाम 17 दिन बंद नहीं रहेगा। हैदराबाद में इतवार और महीने के दूसरे हफ्ते को बैंक बंद रहेंगे। मस्जिद बरा 7, 18 और 28 सितंबर को बंद रहेंगे। ये दिन बितरतीब जन्माष्टमी, विनायक चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हैं। अगरचे इन दिनों बैंक बंद होंगे, फिर भी आप अपनी बैंकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। सितंबर 2023 में बैंक तातीलात की फहरिस्त कुछ इस तरह है। 3 सितंबर को इतवार, 7 सितंबर को कृष्णा जन्माष्टमी, 9 सितंबर को दूसरा हफ्ता, 10 सितंबर को इतवार, 17 सितंबर को इतवार, 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 23 सितंबर को चौथे हफ्ते की बैंक की छुट्टी, 24 सितंबर को इतवार और 28 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। अगरचे बैंक इन खास दिनों में वक्फे ले रहे होंगे, फिर भी आप ऑनलाइन खिदमत के जरिए अपने बैंकिंग कामों का इंतजाम कर सकते हैं। MBBS के दूसरे मरहले की काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी। कॉलेज नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने सरकारी और खानगी मेडिकल कॉलेजेस में कन्वीनर कोटा के तहत MBBS दूसरे मरहले के दाखिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले मरहले की काउंसलिंग के बाद जो सीटें खाली रह गई हैं, इन सीटों पर इस नोटिफिकेशन के जरिए दाखिले दिए जाएंगे। जिन मेडिकल कॉलेजेस में सीटें खाली हैं, इसकी तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब रखी गई हैं। दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा 1 सितंबर दोपहर 1 बजे तक वेब ऑप्शन का इंतराज कर लें। मज़ीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.knruhs.telangana.gov.in पर राब्ता किया जा सकता है। असेंबली चुनाव की तैयारियों पर इलेक्शन कमीशन का पुलिस ओहदेदारों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। तेलंगाना के मुजव्वजा असेंबली इलेक्शन की तैयारियों के हिस्से के तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुलिस ओहदेदारों के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में मुनक्किदा ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद इंतखाबी मुहिम और रायदही के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबी अमल के लिए हिकमत अमली तैयार करना है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने नई टेक्नोलॉजी और चैलेंजेस का हवाला दिया और कहा कि इंतखाबी उमूर के बारे में मीडिया बड़े पैमाने पर कवरेज करता है, ऐसे में हुक्काम के लिए इस्लाही इक़दामात पर अमल करना दुश्वारकुन बन जाता है। ट्रेनिंग का मकसद पुलिस ओहदेदारों को नई हिकमत अमली और टेक्निक से वाकिफ कराना है ताकि इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी बरकरार रहे। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने ओहदेदारों को सिक्योरिटी से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर से वाकिफ कराया, जिनमें मुश्तबा गाड़ियों की तलाशी, गैर कानूनी तौर पर शराब और रकम की मुंतकिली रोकना और पोलिंग स्टेशनों के इंतजाम शामिल हैं। उन्होंने पुरअमन और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए शफाफियत के साथ इक़दामात पर जोर दिया। अंजनी कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तकरीबन 700 पुलिस ओहदेदारों के तबादले किए गए। बैंड रियासती सरहदी इलाकों में 80 से 85 चेक पोस्ट कायम किए जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उड़ीसा से मरबूत हैं। क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब करते हुए नजर रखी जाएगी और चेक पॉइंट्स कायम किए जाएंगे।
ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडिशनल डायरेक्टर जनरल संजय कुमार जैन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल महेश भागवत, कमिश्नर रच्चाकुंडा DS चौहान, कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद, कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा, एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकेश कुमार और ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सरफराज अहमद ने शिरकत की। YS शर्मिला ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने जुमेरात को दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी के साबिक़ सदर सोनिया गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शर्मिला ने मीडिया को बताया कि उन्होंने आज कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान कई उमूर पर बातचीत हुई। शर्मिला ने कहा कि वो ये कहना चाहेंगी कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगरचे शर्मिला ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन जराये का कहना है कि वो कांग्रेस के साथ इत्तेहाद कर सकती है। इससे पहले जब शर्मिला 10 अगस्त को दिल्ली आई थी तब यह ख्यास आ रहा थी कि वो सिर्फ कांग्रेस हाईकमान से मिलने आई थी। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल का मिलेगा तोहफा। वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी ने इस बात के इशारे दिए हैं कि काफी जल्द गैस की कीमतों की तरह लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी राहत मिल सकती है। दरअसल काबीना वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ऐसे इशारे दिए हैं कि तेल कंपनियों की सूरत हाल अच्छी है, जल्द इससे मुताल्लिक बड़ा फैसला हो सकता है। लिहाजा माना जा रहा है कि सितंबर में ही पेट्रोल और डीजल पर आने वाले ईंधन की कीमतों में हुकूमत कमी कर सकती है। बिल्किस बानो के हाथों राखी बांधने बीजेपी कायदीन को उद्धव ठाकरे ने दिया मशवरा। महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुस्लिम खवातीन के साथ राखियां बांधने की ख्वाहिश पर तबसरा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर संजीदा है तो पहले बीजेपी के कायदीन गुजरात फसादात की मुतासरा बिल्किस बानो और मणिपुर की जितमाई इस्मत रेजी की शिकार खवातीन के हाथों से अपनी कलाइयों पर राखी बंधवाए। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को अचानक ही रक्षाबंधन के मौके पर मुस्लिम खवातीन की याद आ गई और अब बीजेपी कायदीन मुस्लिम खवातीन से राखी बांधने के लिए नाटक रचा रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद को एक मजबूत सियासी इत्तेहाद बतलाते हुए शिवसेना लीडर ने कहा कि बीजेपी ने पूरे मुल्क में जो सियासी नफरत फैलाई है, मुआशी बदहाली की है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास किया तलब। 18 से 22 सितंबर के दरमियान होंगी 5 बैठकें। मरकज की मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब किया है। यह इजलास 18 से 22 सितंबर तक जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस इजलास के दौरान 5 नशिस्तें होंगी। यह 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां इजलास होगा। हुकूमत ने ताहाल इस इजलास को तलब करने का कोई एजेंडा जाहिर नहीं किया है। ख्याल रहे कि आइन के आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट का इजलास तलब करने का इल्तिजाम है। आइन के आर्टिकल 85 में पार्लियामेंट का इजलास तलब करने का इल्तिजाम है। इसके तहत हुकूमत को पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हक हासिल है। पार्लिमानी उमूर की काबीना कमेटी फैसला करती है, जिनकी तरतीब सदर के जरिए दी जाती है। हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयार। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन के लिए तैयार है। हुकूमत ने कहा कि वादी में किसी भी वक्त इलेक्शन कराने के लिए हुकूमत तैयार है। अदालत में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने से मुताल्लिक समाअत के दौरान मरकज ने अदालत उज़्मा को यह जवाब दिया। अदालत को बताया गया है कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन रियासत और मरकजी इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में फैसला करना है। हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लेह में बल्दी इंतखाबात कराए गए हैं, जबकि कारगिल में इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने अदालत के ये बात लाई कि जम्मू एंड कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के बारे में वो मुनासिब वक्त बताने से कासिर हैं, लेकिन मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके का फैसला आर्जी है, यह फैसला मुस्तकिल नहीं है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, 3.4 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। आसाम में दरियाए ब्रह्मपुत्र और दीगर अहम दरियाओं की आबी सतह में इजाफे के सबब सैलाब की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है और रियासत के 22 अजला में 3,40,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। ओहदेदारों ने जुमेरात को यह मालूमात दी। आसाम रियासती आफत इंतजामी अथॉरिटी यानी ASDMA के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माजोली सबसे ज्यादा बहरान का शिकार जिला है, जहाँ 65,000 से ज्यादा अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इसके बाद गोलपुरा और बोरीगांव अजला में सैलाबी सूरत हाल नजर आ रही है। मजमूई तौर पर 1308 अफराद ने 153 राहती कैंपों में पनाह ली है, जबकि जिले इंतजामिया 150 मराकिज के जरिए राहत फराहम कर रही है। अरविंदर सिंह लवली को मिली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमान। कांग्रेस ने पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल ने जुमेरात को एक खत जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस लीडर अरविंदर सिंह लवली को फौरी असर से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया है। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के साबिक़ सदर चौधरी अनिल के ताउन को हमेशा याद रखेगी और उनके काम की तारीफ करती है। काबिल जिक्र है कि अरविंदर सिंह लवली पहली बार साल 1998 में दिल्ली के गांधीनगर असेंबली से MLA बने थे। वो साल 2003, 2008 और 2013 में MLA भी रहे हैं और दिल्ली के वजीर तालीम भी रह चुके हैं।
रूस पहली मर्तबा इस्लामी बैंकिंग शुरू करने के लिए है तैयार। रूस 1 सितंबर को 2 साला पायलट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पहली बार इस्लामी बैंककारी का आगाज कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 4 अगस्त को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक कानून पर दस्तखत किए थे जिसमें इस्लामी बैंककारी की फिजिबिलिटी का जायजा लेने का जिक्र शामिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पायलट प्रोग्राम 4 मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में शुरू होगा और कामयाबी की सूरत में इसे बाकी ममालिक में भी मुतारिफ कराने का मंसूबा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस में 2.5 करोड़ तक मुसलमान मौजूद हैं। मिस्र में 200 साल पुरानी तारीखी मस्जिद में खौफनाक आग। मिस्र में 2 सदियां पुरानी मस्जिद में आग भड़क उठी जिसके नतीजे में 1853 में तामीर की गई ये तारीखी मस्जिद शहीद हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक यह अजीम नुकसान मिस्र की दखिलिया गवर्नरी में हुआ। फन तामीर, इस्लामी सखावत और कीमती नवादिरात से मुज़य्यन तारीखी अहमियत के हामिल मस्जिद हिलाल अलबिया आसार कदीमा की ज़ेर इंतजाम थी। मस्जिद की तामीरात कदीम तर्ज की थी जिसकी हिफाजत का जिम्मा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उठा रखा था और मस्जिद को इसकी पुरानी बुनियादों और तर्ज तामीरात पर कायम व दायम रखने में अहम किरदार अदा किया था। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग तारीखी मस्जिद की छत में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी में लगी और देखते ही देखते खौफनाक आग ने पूरी मस्जिद को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि मस्जिद को नुकसान से बचाने का मौका नहीं मिल सका। पुलिस का कहना है कि मस्जिद में आग लगने की वजह का तयन नहीं हो सका। तहम इब्तदाई तफ्तीश में ऐसा लगता है कि आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कौंसिल नवादिरात और तारीखी वरसे ने मस्जिद में आतिशदगी के वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। आसार कदीमा सुप्रीम कौंसिल ने आर्कियोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है जो मस्जिद का मुआयना करके नुकसान का अंदाजा लगाएंगे और तामीर नौ का प्लान तैयार करेंगे। जोहान्सबर्ग में भयानक आग लगने का वाकया, 52 हलाक। जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पेश आई आग लगने के भयानक वाक़े में 52 से ज़्यादा अफराद की जान चली गई। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक सेंट्रल जोहान्सबर्ग में वाक़ एक 5 मंजिला इमारत में जुमेरात की सुबह के अव्वलीन सातों में आग लग गई। इस हादसे में 50 अफराद हलाक और 43 जख्मी बताए गए हैं। इस बात का इंकशाफ इस मुल्क के इमरजेंसी मैनेजमेंट सर्विस ने किया। हमा मंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए कई फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया जिसके बाद मुकामी हादसे पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आतिशदगी का वाक़या बहुत शदीद था जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात और नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लाउड स्पीकर में अजान देने की मिली इजाज़त। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में जुमे के रोज़ अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त मिल गई जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि अजान के अल्फाज अल्लाह की किबरियाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही पर मुश्तमिल हैं और ये अजान नमाज की अदायगी की याद दहानी के लिए दी जाती है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने मस्जिद कहा कि नमाज दीन के 5 सुतूनों में से एक है जो दिन में 5 बार करीबी मस्जिद में अदा करने का हुक्म है। अजान सुनकर ही नमाज के वक्त का पता चलता है। मेयर एरिक एडम्स ने बताया कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने फैसला किया है कि मसाजिद से न सिर्फ जुमे की बल्कि माह रमजान में रोजाना मगरिब की अजान लाउड स्पीकर पर दी जाएगी और इसके लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं होगी। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने कहा कि अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर की जांच पड़ताल और साउंड को मुनासिब लेवल पर रखने के लिए पुलिस मस्जिद इंतजामिया के साथ मिलकर गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदों ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स का शुक्रिया अदा किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।